रहे हैं कि तो क्या जीवन को उसकी उच्चतम संभावना में जीना ही ब्रह्म को पाना है? जीवन के पार भी कुछ है, जीवन के पार कुछ भी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल इस भ्रांति से बाज आ जाइए कि अध्यात्म जीवन के पार या मृत्यु के पार इत्यादि किसी अन्य जीवन या लोक की बात करता है, कोई परलोक वगैरह नहीं। जो कुछ है यही है, ये मृत्यु लोक है। इसी मृत्यु लोक में मृत्यु के पार जाना है। चाहे तो लिख ले या स्मृतिबद्ध कर ले, मृत्यु लोक में ही मृत्यु को मात देनी है। मृत्यु को मात देने का ये नहीं मतलब है कि मरने के बाद कोई स्वर्ग वगैरह मिलेगा और वहां पे अमर होके बैठे रहोगे, हमेशा पगला जाओगे क्या? वहां यही सही जगह है, जो करना है यही करना है। कूल एंड हैपनिंग सब यही हो रहा है। समझ में आ रही है बात? अच्छा, जीवन को उसकी उच्चतम संभावना में जीना, इसका क्या मतलब है? इसका बहुत बड़ा कोई मतलब नहीं है। उच्चतम का कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं है। हमारे लिए किसका मतलब होना चाहिए? गौर करिए, उच्चतर का। अभी जिस स्तर पर हो उससे उच्चतर स्तर पर चले जाओ। जहां तुम बैठे हो वहां बैठे बैठे तुम उच्चतम की बात करोगे तो ये आडंबर जैसा हो गया, शोभा नहीं देता ना। जहां बैठे हो वहां बैठे बैठे उच्चतम की बात करो, अच्छा लगता है क्या? तुम कहां बैठे हो? तुम बैठे हो जिंदगी के तहखाने में, और वहां बैठ करके तुम बात किसकी कर रहे हो? उस आसमान की जो तुम्हारी इमारत की 100वीं मंजिल के भी पार है। और बैठे कहां हो खुद? कहते तहखाने में घुसे हुए हो। और वहां बैठ के बात किसी करी? उच्चतम की, एब्सोल्युटली द हाईएस्ट की। ईमानदारी की बात है। ईमानदारी की बात क्या है? ये रही सीढ़ी। काम करने की बात करो, काम करने की। उच्चतम को छोड़ो, उच्चतर की बात करो। प्रगति करो, रोज रोज प्रगति करो, रोज आगे बढ़ो, रोज ऊपर बढ़ो। ये रही सीढ़ी। चलो पहले माले पे जाओ, वहां से दूसरी मंजिल, तीसरी, चौथी, पांचवी, रोज ऊपर बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जो उच्चतम है वो उच्चतम ही नहीं है, वो अंतरतम भी है। भीतर बैठा है तुम्हारे, वहां से सब उसको पता है। जैसे तुम जो कर रहे हो तुम्हें तो पता ही है ना, उसको सब कुछ पता है। वो देख रहा है तुम्हारी प्रगति को, तुम्हारे हौसले को, तुम्हारे श्रम को। वो कह रहा है ये आदमी पसीना बहा रहा है, चोट खा रहा है, कुर्बानियां दे रहा है, लेकिन ऊपर बढ़ता ही जा रहा है। तुम ऊपर बढ़ते जाओ। 100वें माले तक जाना तो तुम्हारे बस में है ना, वहां तक चले जाओ। अब परविंदर कहेंगे फिर क्या होगा? उच्चतम तो बताया ही नहीं, उच्चतर तो 100वें पे आगे रुक गया। अब इसके आगे कोई तुलनात्मक प्रगति, रिलेटिव प्रोग्रेस तो हो नहीं सकती। तो अब तुम वहां तक तो जाओ, वहां मिलेगा कोई आगे का बता देगा। अभी शोभा नहीं देता कि हम उससे आगे की बात करें। तुम वो करो जो अधिक से अधिक तुम कर सकते हो अपनी बेहतरी के लिए। तो परविंदर, अगर मुझे पहली मंजिल, दूसरी, तीसरी, पांचवी पे ही जाना है तो मैं आसमान को याद ही क्यों रखूं? फिर मैं मंजिलों को याद रखूंगा ना। फिर अध्यात्म में पार की, अतीत की, परमात्मा की बात क्यों होती है? अगर आप यही शिक्षा दे रहे हो कि जीवन में ही, मृत्यु लोक की इस इमारत में ही एक मंजिल से दूसरी मंजिल पर प्रगति करते रहो, तो आकाश को क्यों याद रखें? आकाश को इसलिए याद रखो क्योंकि आकाश का प्यार, आकाश का खिंचाव ही तुमको एक मंजिल से उठा के ऊपर वाली, और फिर ऊपर वाली, और ऊपर वाली। नहीं तो ऊपर काहे को जाओगे भाई? तहखाना भी तो मस्त था, वहीं बिस्तर मार के सो जाओ। कोई ऊपर क्यों उठेगा? वरना भाई तुम जिस भी मंजिल पर हो, खिड़की दरवाजे सब बंद कर लो, तुम्हें पता ही नहीं चला किस मंजिल पे हो। बेसमेंट में तुम खिड़की दरवाजे सब बंद कर लो, तुम्हें पता चलेगा कि कहां पर हो। तुम बेशक अपने आप को ये समझा भी सकते हो कि मैं 50वीं मंजिल पे बैठा हुआ हूं, समझा सकते हो कि नहीं? तो ऊपर उठने की वजह यह नहीं हो सकती कि एक मंजिल दूसरी मंजिल से श्रेष्ठतर है। एक मंजिल और दूसरी मंजिल में वस्तुगत रूप से कोई अंतर है नहीं,
अंतर उनमें वास्तव में इतना ही है कि जब तुम नीचे से ऊपर को जा रहे हो तो ऊपर जाते हुए स्वयं को ये भरोसा दे रहे हो कि आकाश के थोड़ा और करीब पहुंचे। तुम 50वीं से 51वीं मंजिल पर जब तुम पहुंचे हो तो 51वीं मंजिल प्यारी नहीं है, ये भाव प्यारा है कि मैं आकाश के थोड़ा और करीब पहुंचा, मैं उच्चतम के थोड़ा और निकट पहुंचा। अब वास्तव में पहुंचे नहीं तुम, क्योंकि आकाश तो ऐसा है कि तुम कितना भी ऊपर उठ जाओ तब भी तुमसे बहुत दूर है। लेकिन तुम और क्या करोगे? अपनी सीमित सामर्थ्य में तुम इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते ना। कोई छोटा बच्चा है बिल्कुल एकदम और खड़ा हुआ है आम के पेड़ के नीचे, एकदम छोटा है, वो क्या कर सकता है अधिक से अधिक? आम चाहिए उसको, रसीले आम लटक रहे हैं शाखों से, क्या करेगा? उछलेगा। तो कितना भी उछल ले, आम बहुत दूर है लेकिन फिर भी वो उछलेगा। तुम यही करो। इतने बड़े नहीं हो तुम, इतना महान कोई नहीं कि इतनी जोर की उछाल मारे कि हाथ में बिल्कुल आम आ जाए, ये नहीं होने वाला। तुम उछलते रहो, उछलते रहो, उछलते रहो। तुम इतना उछलो कि किसी को आना पड़े तुम्हारी मदद के लिए। तुम इतना उछलो कि पेड़ ही आम तुम्हारे हाथ में दे दे। लेकिन ये दंभ कभी मत कर लेना कि मैं ऐसी उछाल मारूंगा कि सीधा आम नीचे खींच के ले आऊंगा। ये तुमसे नहीं होने का। तो तुम्हें दोनों बातें करनी है। तुम्हें अपनी पूरी सामर्थ्य का जोर भी लगा देना है और तुम्हें याद भी रखना है कि तुम कितना भी जोर लगा दो तुम्हारे बस की है नहीं। ये कैसे करें? यही तो करना है। तुम्हें अपनी पूरी जान भी लगा देनी है। तुम्हें यह भी कह देना है कि विजय से नीचे कुछ नहीं चलेगा, आम तो चाहिए ही चाहिए आज। और साथ ही साथ यह भी याद रखना है कि तुम्हारे मत्थे आम नहीं मिलने वाला तुमको। यह क्या बात है? यह कर्ता भाव की बात है या अकर्ता भाव की बात है? ये दोनों की बात है। जैसे तुम दो हो ना, वैसे ही ये दो बातें साथ साथ चलेंगी। इन दो में से तुमने किसी एक बात को पकड़ लिया तो मारे जाओगे। कुछ होते हैं जो अकर्ता भाव को पकड़ लेते हो, कहते हैं देखो अगर मैंने आम की कोशिश की तो इसमें तो मेरा अहंकार है ना, तो मेरा काम तो ये है कि नीचे लेट जाऊं मुंह खोल के और आम गिरेगा। पहली बात तो आम गिरेगा नहीं ऐसे। दूसरी बात 600-700 साल में गिरा भी तो कोई ज़रूर नहीं तुम्हारे मुंह पे गिरे। शरीर में और भी जगह हैं, वहाँ बढ़िया मोटा पका हुआ आम गिरा तो दिक्कत में आ जाओगे। तो ये वाली जो बात है कि मैं काहे को कुछ करूं, जो करेगा करतार करेगा, ये बात बहुत चलेगी नहीं। और दूसरे ध्रुव पर वो लोग हैं जो बोलते हैं हम ही करके दिखा देंगे, हम ही अभी आम तोड़ते हैं, आम तोड़ते हैं। अब वो इतना सा है, वो 1.25 फीट का लोलू, अगर आम तोड़ते हैं, आम तो पता नहीं टूटेगा नहीं टूटेगा, उसकी हड्डी जरूर टूट जाएगी। इधर उछल रहा है, उधर चढ़ रहा है, थोड़ा सा चढ़ेगा पेड़ पट्ट से नीचे गिरेगा, कुछ कर रहा है, पत्थर ऊपर उछाल रहा है, ऊपर उछाला पत्थर अपनी खोपड़ी पे आके वापस गिरा। तुम्हें दोनों चीजें साथ साथ याद रखनी है। जहां तक मेरा सवाल है, मैं कौन? मैं जीव, मेरी सीमित सामर्थ्य, मुझे पता। मेरा काम क्या? अपनी इस सीमित सामर्थ्य को झोंक देना किसी असीमित लक्ष्य के लिए, ये मेरा काम। ये तो बेवकूफी भरा काम है ना। तुम्हारी सीमित सामर्थ्य, लक्ष्य असीमित, तुम झोंक रहे हो, तुम हारोगे। मैं हारूं, मैं जीतूं, मैं तो लड़ूंगा। तो एक और तो मैं कह रहा हूं कि मैं झोंक दूंगा अपने आप को पूरी तरह, दूसरी ओर मुझे पता है कि बहुत सीमित हूं। काम इतना बड़ा है, लक्ष्य इतना ऊंचा है, आसमान इतनी दूर है, मेरी पकड़ में आने से रहा, लेकिन मैं तो फिर भी उछलता ही रहूंगा। मैं तो बच्चा हूं, मुझे आम चाहिए। तुझे पक्का भरोसा है आम मिलेगा? ये सब हम नहीं सोचते। हम ये नहीं सोचते कि आम मिलेगा कि नहीं मिलेगा।
हमें तो ये पता है कि हमें आम चाहिए। नहीं चाहिए तो, पर मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तुम सोचो। तुम वो हो जिसके लिए ये विकल्प है कि नहीं मिलेगा, तो तुम सोचते हो कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। तुम वो हो जिसको अभी ये विकल्प दिखाई देता है कि क्या पता आम न भी मिले, तो इसलिए तुम विचार करते हो कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। हमें ऐसा कोई विकल्प दिखाई ही नहीं देता। हम सब विकल्पों से अभी मुक्त हैं, क्योंकि हमारे मन में सिर्फ क्या है? आम। तुम्हारे मन में क्या है? विकल्प। हमारे मन में आम है, तुम्हारे मन में विकल्प है। तुम्हारी तुम जानो, हमारी हम जाने। हमें तो आम चाहिए। नहीं, आम के बदले कुछ और, हमें तो आम चाहिए। विकल्प तुम जानो, हमें विकल्प नहीं दिखाई देता। पर तुम बहुत छोटे होंगे, हमें आम चाहिए। तुम बेवकूफी की बात कर रहे हो, वो तुम जानो, हमें आम चाहिए। पर कैसे होगा वो तुम सोचो, हमें आम चाहिए। अरे तुमने कोई योजना बनाई है, कोई तरीका सोचा है, वो सब तुम जानो, हमें आम चाहिए। तुम पगला गए हो, वो तुम सोचो, हमें आम चाहिए।